ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 4 फरवरी 2024। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 31 जनवरी 1998। मुरली का सार, पास विद ऑनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करके जमा करो। पास विद ऑनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करके जमा करो। आज बाप दादा हर एक छोटे बड़े चारों ओर के देश विदेश के बच्चों का भाग्य देख हर्षित हो रहे। ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी का भी नहीं हो सकता। देवताएं भी ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं। हर एक अपने जीवन के आदि से देखो, हर एक अपने जीवन के आदि से देखो कि हमारा भाग्य जन्मते ही कितना श्रेष्ठ है। जीवन में जन्मते ही माँ बाप की पालना का भाग्य मिलता है। उसके बाद पढ़ाई का भाग्य मिलता है। उसके आगे गुरु द्वारा मत व वरदान मिलता है। आप बच्चों को पालना, पढ़ाई और श्रीमत वरदान देने वाला कौन? आप बच्चों को पालना, पढ़ाई और श्रीमत वरदान देने वाला कौन? परम आत्मा द्वारा ये तीनों ही प्राप्त है। पालना, पढ़ाई, श्रीमत, वरदान। परम आत्मा द्वारा ये तीनों ही प्राप्त है। पालना देखो, परमात्म पालना कितने थोड़े कोटों में से कोई को मिलती है। परमात्म शिक्षक की पढ़ाई आपके सिवाय किसको भी नहीं मिलती है। सतगुरु द्वारा श्रीमत वरदान आपको ही प्राप्त है। तो अपने भाग्य को अच्छी तरह से जानते, अच्छी तरह से जानते। भाग्य को स्मृति में रखते हुए झूलते रहते हो, गीत गाते रहते हो, वाह मेरा भाग्य। तो पालना, पढ़ाई, श्रीमत, वरदान प्राप्त है ना? किसके द्वारा?
परमात्मा द्वारा। तो अपने भाग्य को अच्छी तरह से जानते हो, अपने भाग्य को स्मृति में रखते हुए झूलते हुए ये गीत गाते हो, वाह मेरा भाग्य। अमृत वेले से लेकर, अब अपने भाग्य को देखना, अब बाबा आपको दिखाएगा, आप देखना साथ साथ। अमृत वेले से लेकर जब उठते हो तो परमात्म प्यार में लवलीन होकर उठते हो। परमात्म प्यार उठाता है। दिनचर्या की आदि परमात्म प्यार होता है। प्यार नहीं होता तो उठ नहीं सकते। प्यार ही आपके समय की घंटी है। प्यार की घंटी आपको उठाती है। सारे दिन में परमात्म साथ हर कार्य कराता है। सारे दिन में परमात्म साथ हर कार्य कराता है। कितना बड़ा भाग्य है जो स्वयं बाप अपना परम धाम छोड़कर आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं। ऐसे कभी सुना कि भगवान रोज अपने धाम को छोड़ पढ़ाने के लिए आते? आत्माएं चाहे कितना भी दूर दूर से आए, परम धाम से दूर और कोई देश नहीं है। है कोई देश? अमेरिका, अफ्रीका दूर है। परम धाम ऊंचे ते ऊंचा धाम है। ऊंचे ते ऊंचे धाम से ऊंचे ते ऊंचे भगवान ऊंचे ते ऊंचे बच्चों को पढ़ाने आते हैं। ऐसा भाग्य अपना अनुभव करते हो? करते हो? सतगुरु के रूप में हर कार्य के लिए श्रीमत भी देते और साथ भी देते। हर कार्य के लिए जो श्रीमत बाबा देते हैं, वो श्रीमत को पूरा करने के लिए साथ भी देते हैं। ये बहुत विशेष पॉइंट है। सिर्फ श्रीमती नहीं मिलती हमको, हमें साथ भी मिलता है, माना वरदान भी मिलता है, उसको करने की शक्ति भी मिलती है। सिर्फ श्रीमत नहीं मिली कि ऐसा करो, ऐसा करो कह के भगवान ने छोड़ नहीं दिया है, करने की शक्ति भी दी है। तभी कहा है आपसे ऐसा करो। श्रीमत भी देते और पांडव साथ भी देते। सिर्फ मत नहीं देते हैं, साथ भी देते हैं। आप क्या गीत गाते हो? मेरे साथ साथ हो कि दूर हो? साथ है ना। अगर सुनते हो तो परमात्म टीचर से, कुछ भी सुन रहे हो तो परमात्म टीचर से। अगर खाते भी हो तो बाप दादा के साथ खाते हो। अकेले खाते हो तो आपकी गलती है। अकेले खाते हो तो आपकी गलती है। बाप तो कहते हैं मेरे साथ खाओ। आप बच्चों का भी वायदा है, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे।
और साथ चलेंगे। सोना भी अकेले नहीं है, वायदा है आप बच्चों का, लिख लो, यही कई बार फिर भूल जाते हैं। आप बच्चों का भी यही वायदा है ना, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे और साथ चलेंगे। ये वायदा है हम बच्चों का बाबा से, है ना, यही वायदा है ना, यही वायदा है। सोना भी अकेले नहीं, अकेले सोते हैं तो बुरे स्वप्न व बुरे ख्यालात स्वप्न में भी आते हैं। लेकिन बाप का इतना प्यार है जो सदा कहते हैं मेरे साथ सो, अकेले नहीं सो। तो उठते हो तो भी साथ, सोते हो तो भी साथ, खाते हो तो भी साथ, चलते हो तो भी साथ। अगर दफ्तर में जाते हो, बिजनेस करते हो, तो भी बिजनेस के आप ट्रस्टी हो, लेकिन मालिक बाप है। दफ्तर में जाते हो तो आप जानते हो कि हमारा डायरेक्टर, बॉस बाप दादा है, यह निमित्त मात्र है, उनके डायरेक्शन से काम करते। कभी उदास हो जाते हो तो बाप फ्रेंड बनकर बहलाते हैं। कभी उदास हो जाते हो ना तो बाप फ्रेंड बनकर बहलाते हैं, फ्रेंड भी बन जाता है। कभी प्रेम में रोते हो, आंसू आते हैं, तो बाप पोंछने के लिए भी आते हैं। और ध्यान से सुनना, कितना प्यार है बाबा का। बाप पोंछने के लिए भी आपके आंसू आते हैं, और आपके आंसू दिल के डिब्बी में मोती समान समा देते। इतना प्यार है बाप का आपसे। आपके आंसू दिल के डिब्बी में मोती समान समा देते हैं। अगर कभी कभी नटखट होके, सुन रहे हो, ध्यान से सुनना, अगर कभी नटखट होके रूठ भी जाते हो, रूसते भी हो बहुत मीठा मीठा, लेकिन बाप रूठे हुए को भी मनाने आते। बच्चे कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, जो कुछ हुआ बीत गया, भूल जाओ, बीती सो बीती करो, ऐसे मनाते भी है। तो हर दिनचर्या किसके साथ है, बताओ, किसके साथ है हर दिनचर्या? बाप दादा के साथ। बाप दादा को कभी कभी बच्चों की बातों पर हंसी भी आती है, जब कहते हैं बाबा आप भूल जाते हो।
एक तरफ तो कहते हैं कंबाइंड है, कंबाइंड कभी भूलता है क्या? जब साथ साथ है तो साथ वाला भूल सकता है क्या? तो बाबा कहते हैं शाबाश, बच्चों में इतनी ताकत है जो कंबाइंड को भी अलग कर देते हैं। है कंबाइंड, और थोड़ा सा माया कंबाइंड को भी अलग कर देती है। बाप दादा बच्चों का खेल देखते यही कहते, बच्चे अपने भाग्य को सदा स्मृति में रखो। होता क्या है, अब ध्यान देना, होता क्या है, सोचते हो हाँ मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है, लेकिन सोचना स्वरूप बनते हो, स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो। सोचते हो हाँ मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है, सोचते बहुत अच्छा हो, मैं तो ये हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो ये हूं, सुनाते भी बहुत अच्छा हो, लेकिन जो सोचते हो, जो कहते हो, उसका स्वरूप बन जाओ। स्वरूप बनने में कमी पड़ जाती है। हर बात का स्वरूप बन जाओ, जो सोचो वे स्वरूप भी अनुभव करो। सबसे बड़े ते बड़ा है अनुभवी मूर्त बनना। अनादि काल में जब परम धाम में है तो सोचना स्वरूप नहीं है, स्मृति स्वरूप है। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, यह भी सोचने का नहीं है, स्वरूप ही है। आदि काल में भी इस समय के पुरुषार्थ का प्रारब्ध स्वरूप है। सोचना नहीं पड़ता मैं देवता हूं, मैं देवता हूं, मैं देवता हूं, स्वरूप है। तो जब अनादि काल आदि काल में स्वरूप है तो अब भी अंत में स्वरूप बनो। स्वरूप बनने से अपने गुण शक्तियां स्वतः ही मर्ज होते हैं। अगर आप स्वरूप बन गए तो आपके अंदर के गुण और शक्तियां स्वतः ही मर्ज होते हैं। स्वरूप बनने से गुण और शक्तियां स्वतः ही मर्ज होते हैं। जैसे कोई भी ऑक्यूपेशन वाले जब अपने सीट पर सेट होते हैं तो वे ऑक्यूपेशन के गुण कर्तव्य ऑटोमेटिकली मर्ज होते हैं। ऐसे आप सदा स्वरूप के सीट पर सेट रहो तो हर गुण, हर शक्ति, हर प्रकार का नशा स्वतः ही मर्ज होगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसको कहा जाता है ब्राह्मणपन की नेचुरल नेचर, जिसमें और सब अनेक जन्मों की नेचर्स समाप्त हो जाती है। ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर है ही गुण स्वरूप। लिख लो, ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर है ही गुण स्वरूप, सर्वशक्ति स्वरूप, और जो भी पुरानी नेचर्स है वे ब्राह्मण जीवन की नेचर्स नहीं है। ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर है गुण स्वरूप, सर्वशक्ति स्वरूप, और जो भी पुरानी नेचर्स हैं वे ब्राह्मण जीवन की नेचर्स नहीं है।
कहते ऐसे हो कि मेरी नेचर ऐसी है, लेकिन कौन बोलता है मेरी नेचर? ब्राह्मण व क्षत्रिय, वह पास्ट जन्म के स्मृति स्वरूप आत्मा बोलती है। ब्राह्मणों की नेचर, जो ब्रह्मा बाप की नेचर, वह ब्राह्मणों की नेचर। लिख लो, ब्राह्मणों की नेचर कैसी है? जो ब्रह्मा बाप की नेचर, वह ब्राह्मणों की नेचर। तो सोचो, जिस समय कहते हो मेरी नेचर, मेरा स्वभाव ऐसा है, क्या ब्राह्मण जीवन में ऐसा शब्द मेरी नेचर, मेरा स्वभाव हो सकता है? अगर अब तक मिटा रहे हो और पास्ट की नेचर इमर्ज हो जाती है, तो समझना चाहिए इस समय मैं ब्राह्मण नहीं हूं, क्षत्रिय हूं, युद्ध कर रहा हूं मिटाने की। तो क्या कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय बन जाते हो? कहलाते क्या हो? क्षत्रिय कुमार या ब्रह्मा कुमार? कौन हो? क्षत्रिय कुमार हो क्या? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां, दूसरा नाम तो है ही नहीं। कोई को ऐसे बुलाते हो क्या कि हे क्षत्रिय कुमार आओ? ऐसा बोलते हो या अपने को कहते हो कि मैं ब्रह्मा कुमार नहीं हूं, मैं क्षत्रिय कुमार हूं? तो ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्मा बाप की नेचर, वह ब्राह्मणों की नेचर। ये शब्द अभी कभी नहीं बोलना, गलती से भी नहीं बोलना, न सोचना, बोलना क्या करूं मेरी नेचर है। ये बहानेबाजी है। ये कहना भी अपने को छुड़ाने का बहाना है। नया जन्म हुआ, नए जन्म में पुरानी नेचर, पुराना स्वभाव कहां से मर्ज होता है? तो पूरे मरे नहीं है, थोड़ा जिंदा है, थोड़ा मरे है क्या? ब्राह्मण जीवन अर्थात जो ब्रह्मा बाप का हर कदम है, वह ब्राह्मणों का कदम हो। ब्राह्मण जीवन अर्थात जो ब्रह्मा बाप का हर कदम है, वह ब्राह्मणों का कदम हो। तो बाप दादा भाग्य को भी देख रहे हैं, और इतना श्रेष्ठ भाग्य, उस भाग्य के आगे ये बोल अच्छा नहीं होता। इस बारी मुक्ति वर्ष मना रहे हो ना, क्या क्लास कराते हो? मुक्ति वर्ष है, तो मुक्ति वर्ष है या 99 में आना है? 98 का वर्ष मुक्ति वर्ष है। जो समझते हैं यही वर्ष मुक्ति वर्ष है, वे हाथ हिलाओ। देखो, हाथ हिलाना बहुत सहज है। होता क्या है, वायुमंडल में बैठे हो ना, खुशी में झूम रहे हो तो हाथ हिला देते हो, लेकिन दिल से हाथ हिलाओ, प्रतिज्ञा करो, कुछ भी चला जाए, लेकिन प्रतिज्ञा मुक्ति वर्ष की न जाए। ऐसी पक्की प्रतिज्ञा है? देखो, संभाल के हाथ उठाओ।
इस टीवी में आवे या ना आवे, बाप दादा के पास तो आपका चित्र निकल रहा है। तो ऐसे ऐसे कमजोर बोल से भी मुक्ति, बोल ऐसे मधुर हो, बाप समान हो, सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना के बोल हो, इसको कहा जाता है युक्ति युक्त बोल। साधारण बोल भी चलते फिरते होना नहीं चाहिए। कोई भी अचानक आ जाए तो ऐसा ही अनुभव करे कि ये बोल है या मोती है। शुभ भावना के बोल हीरे मोती समान, क्योंकि बाप दादा ने कई बार यह इशारा दे दिया है कि समय परमान अभी थोड़ा सा समय है सर्व खजाने जमा करने का। अगर इस समय में समय का खजाना, संकल्प का खजाना, बोल का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, योग की शक्तियों का खजाना, दिव्य जीवन के सर्व गुणों का खजाना जमा नहीं किया तो फिर ऐसा जमा करने का समय मिलना सहज नहीं होगा। सारे दिन में अपने इन एक एक खजाने का अकाउंट चेक करो। जैसे स्थूल धन का अकाउंट चेक करते हो ना, इतना जमा है, ऐसे हर खजाने का अकाउंट जमा करो, चेक करो। सर्व खजाने चाहिए। कौन कौन से? समय का खजाना, संकल्प का खजाना, बोल का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, योग की शक्तियों का खजाना, दिव्य जीवन के सर्व गुणों का खजाना। चेक कर, सर्व खजाने चाहिए। अगर पास भी डोनर बनना चाहते हो तो हर खजाने का जमा खाता इतना ही भरपूर चाहिए जो 21 जन्म जमा हुए खाते से प्रारब्ध भोग सको। अगर पास विद ऑनर बनना चाहते हो तो हर खजाने का जमा खाता इतना ही भरपूर चाहिए जो 21 जन्म जमा हुए खाते से प्रारब्ध भोग सको। अभी समय के टू लेट की घंटी नहीं बजी है, लेकिन बजने वाली है। दिन और डेट नहीं बताएंगे, अचानक ही आउट होगा, टू लेट। फिर क्या करेंगे? उस समय जमा करेंगे। कितना भी चाहो समय नहीं मिलेगा। इसलिए बाप दादा कई बार इशारा दे रहा है, जमा करो, जमा करो, जमा करो। क्योंकि आपका अभी भी टाइटल है सर्वशक्तिमान। शक्तिमान नहीं है, सर्वशक्तिमान। भविष्य में भी है सर्वगुण संपन्न, सिर्फ गुण संपन्न नहीं है। यह सब खजाने जमा करना अर्थात गुण और शक्तियां जमा हो रही है। एक एक खजाने का गुण और शक्ति से संबंध है। जैसे साधारण बोल नहीं तो मधुर भाषी, ये गुण है। ऐसे हर एक खजाने का कनेक्शन है। बाप दादा का बच्चों से प्यार है, इसलिए फिर भी बार बार इशारा दे रहे हैं। क्योंकि आज की सभा में सब वैरायटी है। छोटे बच्चे भी हैं, टीचर्स भी हैं,
क्योंकि टीचर्स ही तो समर्पण हुई हैं। कुमारियां भी हैं, प्रवृत्ति वाले भी हैं, सब वैरायटी है। अच्छा है, सभी को चांस दिया है, ये बहुत अच्छा है। बच्चों की तो काफी समय से अर्जी थी ना बच्चे, छोटे जो बच्चे थे उनकी काफी समय से अर्जी थी ना बच्चे। हमको मिलने का चांस कब मिलेगा, तो अच्छा हुआ, सब वैरायटी गुलदस्ता बाप के सामने। अच्छा, बाप दादा की सारे विश्व की निमित्त टीचर्स के प्रति एक शुभ भावना है कि यह वर्ष कोई की भी कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। बाप दादा की सारे विश्व की निमित्त टीचर्स के प्रति एक शुभ भावना है कि यह वर्ष कोई की भी कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। कंप्लेंट की फाइल खत्म हो जाए। बाप दादा के पास अभी तक बहुत फाइल है, तो इस वर्ष कंप्लेंट की फाइल खत्म, सब फाइन बन जाए, फाइन से भी रिफाइन। पसंद है ना? कोई कैसा भी हो, देखो ये जो डायरेक्शंस दिए हैं, ये जो बाबा ने किए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर कंप्लेंट खत्म करनी है तो कंप्लेंट देखनी बंद करनी पड़ेगी। तो बाबा कितने अच्छी युक्ति युक्त बाबा ने समझानी दी है, उस पर ध्यान देना। कोई कैसा भी हो, उनके साथ चलने की विधि सीखो। लिख लो, ये सब पॉइंट लिख लो, क्योंकि कंप्लेंट ही रहती है, ये ऐसा है, ये वैसा है, वो ऐसा है, ये ऐसी है, ये करती, वो करती, वो ये करता, वो करता, ये सारी कंप्लेंट। बाबा ये देखो, दादी ये देखो, दीदी ये देखो, दीदी वो ये ऐसा करता, वो ऐसा करता, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। बहुत कंप्लेंट है, सबके प्रति कंप्लेंट। आप किसी की कंप्लेंट कर दो, कोई आपकी भी करेगा, ये कैसे भूल जाते हैं हम। और जब आपकी करेगा तो आपको बुरा लगेगा, और आप जब किसी की कर रहे हो तो बाप को बुरा लग रहा है, क्योंकि बाप नहीं देख पा रहा कि ये बच्चे किसी की कंप्लेंट, इन्हें तो कंप्लीट और संपूर्ण बनना है, ये किसी की कंप्लेंट ही करते रहेंगे तो ये कब संपूर्ण बनेंगे। बहुत विशेष पॉइंट है ये जो पॉइंट समझाया ना बाबा ने, ये सब बच्चों के लिए है, कोई विशेष टीचर्स के लिए नहीं है, हम सब बच्चों के लिए है। अगर हम सब ऐसे हो जाए, ध्यान दे, अगर हम सब ध्यान दे तो सारी कंप्लेंट खत्म। अब ध्यान देना ये वाला पॉइंट, कि कोई कैसा भी हो, चाहे कोई आप गृहस्थी हो ना, प्रवृत्ति वाले हो, समझे, पांडव है जो दफ्तर में रह काम करते, बिजनेस वाले, कोई भी कहीं पर भी हो, ये पॉइंट यूज करो। कोई कैसा भी हो, उनके साथ चलने की विधि सीखो। कोई क्या भी करता हो, बार बार विघ्न रूप बन सामने आता हो, लेकिन यह विघ्नों में समय लगाना, आखिर यह भी कब तक। आपके सामने वो विघ्न बनकर आ रहा है बार बार, और आप उसमें समय दे रहे हैं, आखिर भी ये कब तक। इसका भी समाप्ति समारोह भी होना है ना, तो दूसरे को नहीं देखना, तो दूसरे को नहीं देखना, ये ऐसे करता है, मुझे क्या करना है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, तो मुझे क्या करना है।
अगर वे पहाड़ है तो मुझे किनारा करना है, पहाड़ नहीं हटना है। सुन लो, ध्यान से सुनना, ये बहुत पते की चीजें हैं। फिर कहोगे कि कैसे एडजस्ट करें, कैसे ना करें। ये चलती है ना कंप्लेंट, क्या करें, एडजस्टमेंट तो हम कर रहे हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं। हम पहाड़ हटाने की कोशिश में लगे। पहाड़ नहीं हटना है, ये बदले तो हम बदलें। यह है पहाड़ हटे तो मैं आगे बढ़ूं। ना पहाड़ हटेगा ना आप मंजिल पर पहुंच सकेंगे। इसीलिए अगर उस आत्मा के प्रति शुभ भावना है तो इशारा दिया और मन बुद्धि से खाली। आप बड़ों को बता दो, आपने बड़ों तक संदेश पहुंचा दिया, बाकी आप खाली हो जाओ। अपने मन बुद्धि को खाली रखो। ये नहीं कि आपने आगे बात कही, आगे उन्होंने उसके साथ क्या किया ये भी आपको जानना है। क्या रिजल्ट निकली, क्या उसमें तो कोई चेंज ही नहीं आया, उससे तो कुछ कहा ही नहीं गया, उसमें आपको क्यों जाना है। आपने शुभ भावना रखकर इशारा दे दिया। आप क्या करो, मन बुद्धि से खाली। खुद अपने को उस विघन स्वरूप बनने वाले के सोच विचार में नहीं डालो। जो विघन स्वरूप बन रहा है आपके आगे, आप तो उसी की सोच विचार में ही रहते हो। अपने को उसकी सोच विचार में नहीं डालो। ध्यान दो, जब नंबरवार हैं तो नंबरवार में स्टेज में नंबरवार ही होनी है। इसीलिए हमको नंबर 1 बनना है। ऐसे विघन व व्यर्थ संकल्प चलाने वाली आत्माओं के प्रति स्वयं परिवर्तन होकर उनके प्रति शुभ भावना रखते चलो। कोई आपके सामने विघन रूप बन रहा है, आपने उसके प्रति शुभ भावना रखी है, आप आगे बढ़ते चलो। आप क्यों संकल्प चलाते हो। टाइम थोड़ा लगता है, मेहनत थोड़ी लगती है, लेकिन आखिर जो स्व परिवर्तन करता है, विजय की माला उसी के गले में पड़ती है, जो खुद को बदलता है। शुभ भावना से अगर उसको परिवर्तन कर सकते हो तो करो, नहीं तो इशारा दो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दो और स्वयं परिवर्तन कर आगे उड़ते चलो। आपने इशारा दे दिया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई, आप स्व का परिवर्तन करो और आगे उड़ते चलो। यह विघन रूप भी सोने का लगाव का धागा है, यह भी उड़ने नहीं देगा, क्योंकि आप यही देखे जा रहे हो वो क्या विघन खड़ा कर रहे हैं, उसी की तरफ ही आपका ध्यान है। तो अपनी तरफ आपका ध्यान कहाँ है। वो ये करती, वो ये करती, तुम्हें क्या, तुम तो अपना करते ही नहीं। ये जरूर रहता है, किसी ने किसी की बात बताई, क्या रहा फिर उसका। इसीलिए तो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, नहीं समझते हैं, नहीं समझेंगे। कौन, बाबा नहीं समझेगा तो फिर आप समझ लो, आपने समझ के अपने आप को बहुत अच्छा आबाद कर रखा है। वो तो बाबा है, सबको लेके चल रहा है। हम अपने आप को देखें तो हम पता नहीं कैसी अवस्था में है, जो बाप की नजर में सही नहीं है, फिर भी मुझे लेके चल रहा है। और हम दूसरे में कितने हाँ, जल्दी से जज बन जाते हैं कि वो ऐसा है। भगवान मुझे लेके चल रहे, जबकि मेरी एक्टिविटीज पता नहीं उसको कितनी बार पसंद नहीं आती होगी, लेकिन हम दूसरे के मामले में बड़ी एक आधी चीज कोई देख ली, उसकी नेचर कोई ऐसी देख ली, बस बड़ी जल्दी जजमेंट पास कर देते हैं। इसको क्यों लेके चल रहे हैं।
इट्स ट्रू, बड़ा कड़वा सच है। सभी अपने आप को सही समझते हैं, पर हम सभी गलत हैं, क्योंकि सही करने वाला तो वही है, पर उसको ही हम सही से नहीं समझते। उसको अगर हमने समझ लिया ना सही ढंग से, तो हमें उससे नहीं पूछना है, हमें अपने आप से पूछना है कि हम क्या कर रहे हैं। ओके, तो अगर आपकी शुभ भावना है, शुभ भावना से अगर उसको परिवर्तन कर सकते हो तो करो, नहीं तो इशारा दो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दो और स्व परिवर्तन कर आगे उड़ते चलो। यह विघन रूप भी सोने का लगाव का धागा है, ये भी उड़ने नहीं देता। ये बहुत महीन और बहुत सत्यता के पर्दे का धागा है। यही सोचते हैं कि ये तो सच्ची बात है ना, है ना, हम तो सच बता रहे हैं ना, ये तो सच्ची बात है ना। मना अपनी सच्चाई पर इतना अहंकार आ जाता है इंसान को कि मैं सच कह रहा हूं, बाकी सब झूठ ही दिखा रहे हैं। इतना, ये वाला लगाव का धागा, ये तो सच्ची बात है ना, ये तो होता है ना, ये तो होना नहीं चाहिए ना। लेकिन कब तक देखते, कब तक रुकते रहेंगे। अब तो स्वयं को महीन धागों से भी मुक्त करो, मुक्ति वर्ष मनाओ। इसीलिए बच्चों की जो आशाएं हैं, उमंग है, उत्साह है, इसके सभी फंक्शन मनाकर बाप दादा पूरे कर रहे हैं। लेकिन इस वर्ष का अंतिम फंक्शन मुक्ति वर्ष का फंक्शन हो। फंक्शन में दादियों को सौगात भी देते हो, तो बाप दादा को इस मुक्ति वर्ष के फंक्शन में स्वयं के संपूर्णता की गिफ्ट देना। जैसे फंक्शन मनाते हैं ना, तो दादियों को गिफ्ट देते हैं, तो बाप दादा को इस मुक्ति वर्ष के फंक्शन में स्वयं के संपूर्णता की गिफ्ट देना। मुझे क्या संपूर्णता अपने में लानी है, क्या नहीं, उसकी पूरी डिटेल बाबा ने बताई है। फिर भी अगर कोई कहे मुझे नहीं समझ में आता, तो कोई भी अव्यक्त मुरली उठा लेना और उससे अपने आप को जज कर लेना, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि मुझे करना क्या। कोई भी अव्यक्त महावाक्य उठा लेना, अगर वो अव्यक्त महावाक्य आप पे सेट होते हैं तो समझ जाना आप संपूर्णता के नजदीक है। अगर नहीं सेट हो पा रहे हैं तो समझ जाना अभी तो पुरुषार्थ बाकी है। हम ये नहीं कह रहे आज की कोई भी अव्यक्त महावाक्य उठाना और उससे अपने आप को जज करना। अव्यक्त महावाक्य एक ऐसा दर्पण है जिसमें आपको आपका चेहरा, किसी को भी अपना चेहरा, किसी और का नहीं, अपना चेहरा साफ स्पष्ट दिखाई देगा कि मुझे अभी और कितना पुरुषार्थ करना बाकी है। कहीं अपने आप से पूछते हैं ऐसे कि अभी मेरा कितना पुरुषार्थ हो गया, तो कोई भी महावाक्य उठाओ और उसके दर्पण में अपना चेहरा देख लो। क्योंकि बिना दर्पण देखे आपको कैसे पता चलेगा कि आपका श्रृंगार कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। तो दर्पण तो देखना ही पड़ेगा। तो वो दर्पण है अव्यक्त महावाक्य। आप उसको उठाना, पढ़ना और जज करना, स्वयं को चेक करना, क्या जो बाबा ने कहा है ये वाला पॉइंट मुझ पर सेट होता है। होता है तो आप मान जाना मैं संपूर्णता के बहुत नजदीक हूं। ओके, तो बाप दादा को इस मुक्ति वर्ष के फंक्शन में स्वयं के संपूर्णता की गिफ्ट देना। अच्छा, चारों ओर के परमात्म पालना, पढ़ाई और श्रीमत के भाग्य के अधिकारी विशेष आत्मा, सदा सोचना और स्वरूप बनना दोनों समान करने वाले बाप समान आत्माओं को सदा परमात्म विल पावर द्वारा स्वयं में और सेवा में सहज सफलता प्राप्त करने वाले निमित्त सेवाधारी बच्चों को
सदा बाप को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले, सदा साथ निभाने वाले साथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। इस याद प्यार में एक विशेष पॉइंट है। दुनिया के पास है विल पावर, आपके पास है परमात्म विल पावर। कई बार कहते हैं ना, विल पावर होनी बड़ी जरूरी है। आम शब्दों में भी हम इस्तेमाल करते हैं, विल पावर होनी बड़ी जरूरी है। लेकिन आपके पास है परमात्म विल पावर, वो विश्वास जो भगवान ने आप में देखा है। अब आपको अपने आप में दिखाना है। भगवान ने आप पर विश्वास रखा है, क्योंकि जब से बाबा के बने हैं हम संपूर्ण नहीं थे। भगवान ने आपको संपूर्ण अवस्था में देखा है और संपूर्ण अवस्था में ही पहुंचाना चाहता है। ओके, आज का वरदान, संबंध संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मनी भव। संबंध संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा संतुष्टता की विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मनी भव। संगम युग संतुष्टता का युग है। जो स्वयं से भी संतुष्ट है और संबंध संपर्क में भी सदा संतुष्ट रहते, वह संतुष्ट करते हैं, वही माला में पिरोते हैं। क्योंकि माला संबंध से बनती है। अगर दाने का दाने से संपर्क नहीं हो तो माला नहीं बनेगी। इसीलिए संतुष्ट मनी बन सदा संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। परिवार का अर्थ ही है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। कोई भी प्रकार की खिटखिट ना हो। आज का स्लोगन, विघ्नों का काम है आना। विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। और आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। तो जो ये विघ्न विनाशक टाइटल है, इसका अर्थ है कि भले कितने भी विघ्न आए, विघ्नों का विनाश हो रहा है, मेरा नहीं। इसीलिए विघ्न विनाशक के सामने विघ्न तो आते हैं, लेकिन हार खा के ही जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, विनाश हो जाते हैं। ये टाइटल अपने आप में बहुत महान है। विघ्न विनाशक माना बुद्धि इतनी बाप से लगी हुई कि हर विघ्न का समाधान पहले से ही है। ये नहीं कि विघ्न आए, आपको हिलाए, फिर आप अपने आप को संभालें, थोड़ी चोट खाएं, फिर संभलें, नहीं। दूर से ही आभास हो गया कि कोई विघ्न आ रहा है तो अपनी स्थिति में स्थित हो जाए। तो विघ्नों का काम है आना, भले आए। पेपरों का काम है आना, क्योंकि पेपर नहीं आएंगे तो मुझे पास विद ऑनर का टाइटल कैसे मिलेगा। तो विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। ओम शांति।